पवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। विंड से संबंधित, विंड से रिलेटेड। वायु की गति को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? वायु की गति को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? एनीमोमीटर का। इसका प्रयोग करते हैं एनीमोमीटर का। पौने उच्च वायु दाब से किस ओर चलती हैं? पौने जो है उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलती हैं। इसका एक क्वेश्चन सही है, निम्न वायु दाब की ओर। फेरेल का नियम किससे संबंधित है? वायु दाब से, पवनों की दिशा से, वर्षा से और समुद्री लहरों से। तो फेरेल का नियम पवनों की दिशा से संबंधित है। पवनों की दिशा से यह नियम बताता है कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। यह फेरेल का नियम बताता है। गरजता चालीसा क्या है? तो गरजता चालीसा उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें हैं। इसका बी ऑप्शन है। दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास चलने वाली तेज पछुआ पवनें हैं, ध्रुवीय पवनें हैं और चक्रवाती पवनें हैं। इसका बी ऑप्शन सही है। दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास चलने वाली तेज पछुआ पवनें हैं। चिनूक नामक स्थानीय पवन कहाँ चलती है? तो चिनूक नामक स्थानीय पवन संयुक्त राज्य अमेरिका में चलती है और कनाडा में, जिसे हिमभक्षणी भी कहा जाता है। चिनूक को हिमभक्षणी भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी स्थानीय पवन है? ठंडी स्थानीय पवन है। तो निम्न में से कौन सी ठंडी स्थानीय पवन है? तो मिस्ट्रल। कौन सी है? मिस्ट्रल ठंडी। मिस्ट्रल ये फ्रांस और आल्प्स क्षेत्र में बहती है, ठंडी पवन है। व्यापारिक पवनें कहाँ चलती हैं? व्यापारिक पवनें उपोष्ण उच्च दाब से। कहाँ से? व्यापारिक पवनें उपोष्ण उच्च दाब से। चक्रवात के केंद्र में कैसा वायुदाब होता है? चक्र के वायुदाब में कैसा वायुदाब होता है? तो इसका ऑप्शन सही है ए, निम्न वायुदाब। चक्रवात के केंद्र में कैसा होता है? निम्न वायुदाब और चक्रवात के बाहर उच्च वायुदाब। इसलिए हवा हमेशा चक्रवात में बाहर से अंदर की ओर चलती है। सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली गर्म धूल भरी हवा को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सिरोको। क्या कहते हैं इसको? सिरोको। सिरोको कहते हैं। डॉक्टर पवन के नाम से किसे जाना जाता है? लू तो बिल्कुल ही नहीं है इसका ऑप्शन। अरवट्टन, फॉन, बोरा। हरमट्टन। डॉक्टर पवन के नाम से हरमट्टन को कहते हैं। यह गिनी तट पर उमस भरी गर्मी से राहत देती है। पवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। वायु की गति मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? वायु की गति मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? एनीमोमीटर का। पवनें उच्च वायुदाब से किस ओर चलती हैं? पवनें उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। फेरेल का नियम किससे संबंधित है? फेरेल का नियम पवनों की दिशा से संबंधित है। गरजता चालीसा क्या है? गरजता चालीसा 40 डिग्री अक्षांश के पास चलने वाली तेज पछुआ पवनें हैं। चिनूक नामक स्थानीय पवन कहाँ चलती है? संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में चलती है, जिसे हिमभक्षणी भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी स्थानीय पवन है? ठंडी और स्थानीय पवन कौन सी है? मिस्ट्रल। ये फ्रांस और आल्प्स में बहती है। व्यापारिक पवनें कहाँ चलती हैं? व्यापारिक पवनें उपोष्ण उच्च दाब चलती हैं। चक्रवात के केंद्र में कैसा वायुदाब होता है? चक्रवात के केंद्र में निम्न वायुदाब होता है। कैसा वायुदाब होता है? निम्न वायुदाब। सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर को चलने वाली गर्म धूल भरी हवा क्या कहते हैं? हरमट्टन। क्या कहते हैं उसको? हरमट्टन। डॉक्टर पवन के नाम से किसे जाना जाता है? हरमट्टन को। हरमट्टन ये गिनी तट पर उमस भरी गर्मी से राहत देती है। भूमंडलीय पवनों का पैटर्न मुख्य रूप से किन कारकों पर निर्भर करता है? भूमंडलीय पवनों का पैटर्न मुख्य रूप से किन कारकों पर निर्भर करता है? वायुमंडलीय तापन में अक्षांशीय भिन्नता, एक महाद्वीप और महासागर का वितरण, पृथ्वी का घूर्णन, उपर्युक्त सभी सही है इसका ऑप्शन। अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण ITCZ आमतौर पर कहाँ स्थित होता है? तो ये जो है हमेशा जो है कर्क रेखा के आसपास स्थित होता है। भूमध्य रेखा के आसपास, सॉरी, कहाँ स्थित होता है? ITCZ आमतौर पर भूमध्य रेखा के पास स्थित होता है। पवनों का नामकरण किस आधार पर किया जाता है? जिस दिशा से वे बहती हैं, जिस दिशा से वे आती हैं, जिस दिशा पवन की गति के आधार पर यह वायुमंडलीय दबाव। पवनों का जो नामकरण होता है
वे जिस दिशा से आती हैं उसी का उनका नाम पड़ जाता है। पश्चिम से आती है तो पछुआ पवनें कहलाती हैं। मैंगो शावर नामक स्थानीय का संबंध किस राज्य से है? तो केरल और कर्नाटक से है। मैंगो शावर का संबंध केरल और कर्नाटक से। यह मानसून पूर्व बौछार है जो आम को पकने में मदद करती है। निम्नलिखित में से कौन सी पवन एक सामरिक पवन है? सीजनल विंड है। तो कौन सी पवन है? सामरिक पवन है। व्यापारिक पवन, पछुआ पवन, भारत में मानसून। तो मानसून एक जो है सामरिक है। काल वैशाखी नामक स्थानीय पवन कहाँ चलती है? काल वैशाखी नामक स्थानीय पवन पश्चिमी बंगाल और असम में चलती है। कहाँ चलती है? पश्चिमी बंगाल और असम में चलती है। यह शाम के समय आने वाला तीव्र आंधी और वर्षा है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बनने के लिए समुद्र की सतह का न्यूनतम तापमान कितना होना चाहिए? तो कितना होना चाहिए? 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए। उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनने के लिए समुद्र का तापमान कितना होना चाहिए? 27 डिग्री से अधिक होना चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी पवन गर्म और शुष्क, इसे हिमभक्षणी भी कहा जाता है? तो ये पवन जो क्वेश्चन हमारा आ भी चुका है पहले, ये हरमट्टन, क्या कहते हैं इसको? चिनूक, चिनूक कहते हैं, जैसे हिमभक्षणी कहते हैं इसको, चिनूक कहते हैं। जेट स्ट्रीम वायुमंडल के किस स्तर पर चलती है? जेट स्ट्रीम वायुमंडल के किस स्तर पर चलती है? तो जेट स्ट्रीम क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा पर लगभग 9 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई पर चलती है। खमशिन किस देश की गर्म स्थानीय पवन है? खमशिन किस देश की गर्म स्थानीय पवन है? तो खमशिन कहाँ की है? खमशिन गर्म स्थानीय पवन है मिस्र की। कहाँ की? मिस्र की। काटाबेटिक पवन किन्हें कहा जाता है? काटाबेटिक पवन किन्हें कहा जाता है? जो समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं, जो उच्च पर्वतीय क्षेत्रों से गुरुत्वाकर्षण के कारण ढलान के नीचे की ओर बहती हैं, ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बहती हैं, जो चक्रवात के केंद्र में उठती हैं। तो इसका उत्तर है ये ठंडी और सघन हवाएं होती हैं जो ढलानों से नीचे की ओर बहती हैं। ढलानों से उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में गुरुत्वाकर्षण के कारण ढलान से नीचे की ओर बहती हैं, उसे हम काटाबेटिक पवन कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी स्थानीय पवन है? ठंडी स्थानीय पवन कौन सी है? चिनूक, बोरा, फान और सिरोको। तो बोरा, इसका उत्तर है बोरा। यह एड्रियाटिक सागर के पूर्वी तट पर बहने वाली एक ठंडी हवा है। कोरियालिस बल कहां पर शून्य होता है? कोरियालिस बल कहां पर शून्य होता है? ध्रुवों पर, कर्क रेखा पर, भूमध्य रेखा पर, मकर रेखा पर। तो कोरियालिस बल भूमध्य रेखा पर शून्य होता है। यही कारण है कि भूमध्य रेखा पर चक्रवात नहीं बनते हैं। तो भूमध्य रेखा पर चक्रवात क्यों नहीं बनते? क्योंकि यहाँ पर कोरियालिस बल शून्य होता है। ब्लिजार्ड किस क्षेत्र की प्रमुख विशेषता है? ब्लिजार्ड जो है किस क्षेत्र की प्रमुख विशेषता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ध्रुवीय क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र और मानसूनी क्षेत्र। तो ब्लिजार्ड जो है ध्रुवीय क्षेत्र, यह बर्फीली आंधी होती है जो मुख्य रूप से कनाडा, साइबेरिया और अंटार्कटिका में आती है। पवन की दिशा ज्ञात करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो पवन की दिशा ज्ञात करने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका? एनीमोमीटर का, जिसको हम लोग विंड वेन या एनीमोमीटर से पवन गति मापी जाती है। पंपेरो पवन किस देश से संबंधित है? पंपेरो जो है अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, मिस्र और जापान से। तो पंपेरो अर्जेंटीना से संबंधित है। भूमध्य रेखीय शांत पेटी को क्या कहा जाता है? भूमध्य रेखीय शांत पेटी को डोल ड्रम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? डोल ड्रम कहते हैं। 0 डिग्री 5 उत्तर से और दक्षिण अक्षांश के बीच का क्षेत्र। जेट स्ट्रीम की दिशा आमतौर पर कैसी होती है? जेट स्ट्रीम की दिशा आमतौर पर कैसी होती है? पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, पश्चिम से पूर्व या दक्षिण से उत्तर। तो पश्चिम से पूर्व होती है। एलिफेंटा नामक पवन भारत के किस तट पर चलती है? एलिफेंटा नामक पवन भारत के कोरोमंडल तट, मालाबार तट, उड़ीसा तट, कोंकण तट और मालाबार तट पर। कहाँ चलती है? मालाबार तट पर। एल नीनो के दौरान प्रशांत महासागर जल का तापमान समान से कम हो जाता है, समान से अधिक हो जाता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, बर्फ में बदल जाता है। तो एल नीनो के समय समान से अधिक हो जाता है। ब्रिक फील्डर कहाँ की गर्म और शुष्क पवन है? ब्रिक फील्डर कहाँ की गर्म और शुष्क पवन है? दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, विक्टोरिया, अर्जेंटीना। तो इसका उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। चक्रवातों के आने का सही क्रम क्या है? तीव्रता के आधार पर औदाब, चक्रवाती तूफान, प्रचंड चक्रवाती तूफान। दूसरा ऑप्शन है इसका प्रचंड चक्रवाती तूफान, औदाब, चक्रवाती तूफान। चक्रवाती तूफान, औदाब, सुपर साइक्लोन।
डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका है ए सही है, अवदाब से ही चक्रवात की शुरुआत होती है, डिप्रेशन से ही चक्रवात की शुरुआत होती है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पवन भूमध्य सागर से भारत की ओर आती है और सर्दियों में वर्षा करती है? मानसून या पश्चिमी विक्षोभ जिसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं, व्यापारिक पवन, जेट स्ट्रीम। तो इसका उत्तर है पश्चिमी विक्षोभ। सांता एना पवन किस क्षेत्र में चलती है? दक्षिणी कैलिफोर्निया में, मध्य एशिया, उत्तरी इटली, जापान। तो दक्षिणी कैलिफोर्निया में चलती है। यह एक गर्म और शुष्क पवन है जो जंगल की आग का कारण बनती है। कौन सी? शांता एना। वायु दाब की पेटियों का स्थानांतरण किस कारण होता है? तो अगला क्वेश्चन है हमारा, वायु दाब की पेटियों का स्थानांतरण किस कारण होता है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण, सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने के कारण, महासागरीय धाराओं के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा बी, सूर्य की आभासी गति के कारण पेटियां उत्तर और दक्षिण खिसकती हैं। मतलब सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने के कारण उससे जो है पेटियां उत्तर और दक्षिण खिसकती हैं। अगला क्वेश्चन है, घाटी समीर कब चलती है? रात के समय, दोपहर के समय, केवल सर्दियों में या सूर्यास्त के बाद? तो घाटी समीर जो है दिन के समय चलती है जब पर्वत की चोटियां घाटी की तुलना में अधिक गर्म हो जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पवन को शिरोको की समानी लीबिया में गिबली कहा जाता है? तो चिनूक, हरमट्टन, खमसिन, ये रक्त वर्षा कराने वाली हवा। तो शिरोको को जो है इटली में, शिरोको को लीबिया में शिरोको इटली में, इसे शिरोको लीबिया में गिबली और ट्यूसिनिया में चिली कहा जाता है। चक्रवात की उत्पत्ति के लिए कोरियालिस बल का होना क्यों आवश्यक है? हवा को गर्म करने के लिए, हवा को केंद्र की ओर मोड़ने के लिए, हवा में रोटेशन पैदा करने के लिए या वर्षा कराने के लिए? तो इसका उत्तर है हवा में चक्कर पैदा करने के लिए। बुरान किस क्षेत्र की अत्यंत ठंडी और शुष्क पवन है? रूस और मध्य एशिया की, मध्य दक्षिण अमेरिका की, अफ्रीका की, पश्चिम यूरोप की? तो इसका उत्तर है रूस और मध्य एशिया की बुरान। महासागरों के ऊपर व्यापारिक पवन आमतौर पर कैसी होती हैं? शुष्क और धूल भरी, आर्द्र और बादलों वाली, अत्यंत ठंडी, स्थिर और शांत। तो इसका उत्तर है आर्द्र और बादलों वाली, क्योंकि वह समुद्र से नमी सोख लेती हैं। रक्त वर्षा कराने वाली पवन कौन सी है? चिनूक, शिरोको, हरमट्टन, मिस्टर। तो इसका उत्तर है शिरोको। यह सहारा मरुस्थल से लाल रेत उड़ा कर ले जाती है और इटली में वर्षा के साथ गिरती है, जिससे यह रक्त जैसी दिखती है। वायुमंडल की किस परत में पवनों की दिशा घर्षण से प्रभावित नहीं होती है? निचले मंडल में, ऊपरी मंडल में, समताप मंडल में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है ऊपरी क्षोभ मंडल, जहां भूविक्षेपी पवनें या जियोस्ट्रॉपिक पवन चलती हैं। पवनें उत्पन्न होने का मूल कारण क्या है? पवनें उत्पन्न होने का मूल कारण क्या है? वायुदाब में अंतर, पृथ्वी का घूर्णन, गुरुत्वाकर्षण बल, बादलों का निर्माण। तो इसका उत्तर है ए, वायुदाब में अंतर। हवा हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। फान नामक स्थानीय पवन का सर्वाधिक प्रभाव किस देश देखा जाता है? भारत में, स्विट्जरलैंड में, संयुक्त राज्य अमेरिका में और ब्राजील में? तो इसका उत्तर है स्विट्जरलैंड। ये अंगूर की खेती के लिए बहुत लाभदायक है फान। चक्रवात के संदर्भ में चक्षुभित्ति आई वाल क्या है? ये चक्रवात का सबसे शांत हिस्सा है। चक्रवात का वह हिस्सा जहां सर्वाधिक विनाशकारी और भारी वर्षा होती है। चक्रवात का सबसे बाहरी हिस्सा या इनमें से कोई नहीं। चक्रवात के केंद्र के चारों ओर का क्षेत्र जहां हवागति सबसे तीव्र होती है। अगला क्वेश्चन है, पर्वत समीर कब चलती है? माउंटेन ब्रिज कब चलती है? दिन के समय में, रात के समय में, दोपहर के समय में, शाम के समय में? तो पर्वत समीर कब चलती है? रात के समय में। इसे कैटाबेटिक पवन भी कहते हैं, जब पर्वत चोटियां जल्दी ठंड हो जाती हैं और हवा नीचे घाटी की ओर गिरती है। गिबली किस देश की स्थानीय पवन है? मिस्र, लीबिया, ट्यूनिसिया, सूडान? तो लीबिया की। गिबली कहाँ की है? लीबिया की। चक्रवात टॉर्नेडो को मापने के लिए किस स्केल का प्रयोग किया जाता है? रिक्टर स्केल, फुजीता स्केल, सफियर सिम्पसन स्केल या मार्केली स्केल? तो उत्तर है इसका फुजीता स्केल। चक्रवात को मापने के लिए फुजीता स्केल का यूज किया जाता है। गरजते चालीसा या प्रचंड चालीसा, पचासा और चीखता साटा किस प्रकार की पवनें हैं? व्यापारिक पवनें हैं, ध्रुवीय पवनें हैं या पश्चिमी पवनें हैं या स्थानीय पवनें? ये पछुआ पवनें हैं। अवरोही पवन के उदाहरण कौन से हैं? चिनूक, फान, लू शिरोको, मानसून, समुद्री समीर। चिनूक और फान ये पर्वत की ढलानों से नीचे उतरती हैं, इसलिए अवरोही पवन का उदाहरण है। जोंडा किस देश की गर्म और शुष्क स्थानीय पवन है? जोंडा चिली की, अर्जेंटीना की, मैक्सिको की कि पेरू की? तो जोंडा अर्जेंटीना की। यह रॉकी पर्वत की चिनूक के समान ही है। भूविक्षेपी पवनें किन दो बलों के संतुलन का परिणाम होती है? जियोस्ट्रॉपिक विंड, ये कोरियालिस बल और घर्षण बल, दाब प्रवणता बल और कोरियालिस बल।
गुरुत्वाकर्षण बल और दाब प्रवणता बल। अब केंद्रीय बल और घर्षण बल, तो ये दाब प्रवणता और कोरियोलिस बल का होती है उत्पत्ति। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोशिका सिद्धांत के अनुसार भूमध्य रेखा और 30 डिग्री अक्षांश के बीच कौन सी वायुमंडलीय कोशिका स्थित है? फेरल सेल, पोलर सेल, हेडली सेल। तो इसका वाकर सेल, इसका उत्तर है हेडली सेल। कौन सेल है? हेडली सेल। खमशीन पवन वर्ष के कितने दिनों तक चलने के लिए प्रसिद्ध है? खमशीन पवन, खमशीन पवन कितने वर्ष चलती है? 20 दिन, 50 दिन, 100 दिन, पूरे वर्ष। इसका उत्तर है 50 दिन। अरबी भाषा में खमशीन का अर्थ ही 50 होता है। निम्नलिखित में से कौन सी पवन दक्षिण अफ्रीका के तट पर केप डॉक्टर के नाम से जानी जाती है? मिस्टर, सिरेको, दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन, बोरा। तो दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन यह केप टाउन में प्रदूषण को साफ करने में मदद करती है। टॉर्नेडो मुख्य रूप से किस देश में सबसे अधिक विनाशकारी होते हैं? भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में टॉर्नेडो। पवन की दिशा में मौसमी उत्क्रमण किस पवन की विशेषता है? पवन की दिशा में मौसमी उत्क्रमण किस पवन की विशिष्ट विशेषता है? व्यापारिक पवन की, पछुआ पवन की, मानसून पवन की, ध्रुवी पवन की। तो ये मानसून पवन की विशेषता है। शांतायना पवन के कारण कैलिफोर्निया के किस फसल को नुकसान पहुंचता है? गेहूं, फल के बगीचे, कपास, चावल। तो फल के बगीचे। लू पवन का मुख्य प्रभाव मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र में होता है? दक्षिण भारत में, उत्तर पश्चिम भारत और पाकिस्तान, उत्तर पूर्व भारत, तटीय क्षेत्र। तो उत्तर पश्चिम भारत और पाकिस्तान। प्रति चक्रवात में वायु का प्रभाव कैसा होता है? प्रति चक्रवात में वायु का प्रभाव बाहर से केंद्र की ओर, केंद्र से बाहर की ओर, क्षैतिज रूप से स्तर, नीचे से ऊपर की ओर। तो ये केंद्र से बाहर की ओर होता है, केंद्र से बाहर की ओर। शिरोको पवन का इटली में होने वाली वर्षा क्या कहते हैं? मैंगो शावर, रक्त वर्षा, काल वैशाखी, हिमवृष्टि। रक्त वर्षा, सहारा की लाल रेत के कारण से रक्त वर्षा भी कहते हैं। समुद्री समीर किस समय चलती है? समुद्री समीर किस समय चलती है? रात के समय, दोपहर, दिन के समय, केवल सर्दियों में, केवल वर्षा ऋतु में। तो समुद्री समीर कब चलती है? दिन के समय में, जब स्थलभाग समुद्र की तुलना में अधिक गर्म हो जाता है। हरमट्टन पवन को गिनी तट पर किस नाम से जाना जाता है? डॉक्टर पवन के नाम से, विनाशकारी पवन के नाम से, हिमभक्षणी के नाम से, या शीतल पवन के नाम से। तो डॉक्टर पवन के नाम से जानते हैं क्योंकि उमस भरी गर्मी से राहत दिलाती है। ध्रुवीय पवनें, ध्रुवीय पूर्वी पवनें किस दिशा की ओर चलती हैं? तो ध्रुवीय पवनें पश्चिम से पूरब, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से पूरब। तो ये ध्रुवीय पवनें चलती हैं पूरब से पश्चिम। लेवांटर कहाँ की ठंडी स्थानीय पवन है? फ्रांस, स्पेन, कनाडा, ईरान की। तो स्पेन की। लेवांटर कहाँ की है? स्पेन की। वायुमंडल के किस सेल को तापीय रूप से प्रत्यक्ष सेल कहा जाता है? वायुमंडल के किस सेल को तापीय रूप से प्रत्यक्ष सेल कहा जाता है? फेरल सेल को, हैडली सेल को, ध्रुवीय सेल को। तो इसका उत्तर है बी और सी। क्या डी नंबर है बी और सी? इसका उत्तर है बी और सी। दोनों हैडली ध्रुवीय सेल ताप के कारण बनते हैं जबकि फेरल यांत्रिक होता है। हैडली और ध्रुवीय सेल ताप के कारण बनते हैं जबकि फेरल यांत्रिक होता है। विली विली चक्रवात किस देश के तट पर आता है? चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। तो ऑस्ट्रेलिया। विली विली चक्रवात कहाँ आता है? ऑस्ट्रेलिया के तट पर। निम्नलिखित में से कौन सी पवन संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में अंगूर की बागों को सुखा देती है? तो चिनूक, शांतायना, फान या नार्वेस्टर। तो इसका उत्तर है बी, शांतायना। प्रति चक्रवात में उत्तरी गोलार्ध में हवाओं की दिशा क्या होती है? प्रति चक्रवात में उत्तरी गोलार्ध में हवा क्या होती है? घड़ी की सुइयों के विपरीत होती है। घड़ी की सुई के अनुकूल उत्तर से दक्षिण कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। तो घड़ी की सुई के अनुकूल होती है। इसका अगला प्रश्न है, बुरान पवन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो बुरान पवन का संबंध किस क्षेत्र से है? सहारा मरुस्थल से, साइबेरिया और मध्य एशिया से, थार मरुस्थल से, अमेजन बेसिन से। तो साइबेरिया और मध्य एशिया से। कोनराड या मिस्ट्रल जैसी पवनें किस घाटी से होकर बहती हैं? कोनराड या मिस्ट्रल जैसी पवनें किस घाटी से होकर बहती हैं? गंगा घाटी से, रोन घाटी से, मिसिसिपी घाटी से, राइन घाटी से। तो ये रोन घाटी से बहती हैं। सिमूम नामक गर्म और शुष्क पवन किस क्षेत्र में चलती है? सिमूम अरब के रेगिस्तान में, थार मरुस्थल में, गोबी मरुस्थल में या अटाकामा मरुस्थल में। तो सिमूम कहाँ चलती है? सिमूम चलती है अरब के रेगिस्तान में। यह बहुत तीव्र धूल भरी होती है। बुरा पवन का संबंध किस सागर से है? अरब सागर से, कैस्पियन सागर से, एड्रियाटिक सागर से या लाल सागर से। तो एड्रियाटिक सागर से संबंध है बुरा पवन का। यह इटली और क्रोएशिया के पास बहती है। डोलड्रम पेटी में पवनें शांत क्यों होती हैं? उच्च दाब के कारण, कोरियोलिस बल की अनुपस्थित और ऊर्ध्वाधर वायु प्रभाव के कारण, अत्यधिक ठंड के कारण, भारी वर्षा के कारण, ऊर्ध्वाधर वायु प्रभाव के कारण यहाँ क्षैतिज पवनें नहीं चलती हैं। टेम्पोरल किस क्षेत्र की मानसूनी पवन है? टेम्पोरल दक्षिण पूर्वी एशिया की, मध्य एशिया की,
पश्चिमी अफ्रीका की, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया की, तो इसका उत्तर है मध्य अमेरिका की। निम्नलिखित में से कौन सी पवन कोल्ड ड्रेनेज का उदाहरण है? समुद्री समीर, घाटी समीर, कैटाबेलिक एवं व्यापारिक पवनें। तो कैटाबेटिक पवनें जो है कोल्ड ड्रेनेज का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, ग्रेगल पवन कहाँ बहती है? भूमध्य सागर में, उत्तरी सागर में, प्रशांत महासागर में या काला सागर में? तो ग्रेगल पवन कहाँ बहती है? भूमध्य सागर में। भूमध्य सागर में। चक्रवात टाइफून मुख्य रूप से कहाँ आते हैं? अटलांटिक महासागर में, दक्षिण चीन सागर और जापान में, बंगाल की खाड़ी में और कैरेबियन सी में। तो चक्रवात टाइफून आते हैं दक्षिण चीन सागर और जापान में। हबूब नामक धूल भरी आंधी किस देश में विशेषता है? भारत की, सूडान की, मैक्सिको की, रूस की? तो इसका उत्तर है सूडान। अगला प्रश्न है, पछुआ पवनें सबसे शक्तिशाली और स्थिर कहाँ होती हैं? उत्तरी गोलार्ध के स्थल पर, दक्षिण गोलार्ध के महासागरों पर, ध्रुव के पास, कर्क रेखा के पास? तो इसका उत्तर है दक्षिणी गोलार्ध के महासागरों पर, क्योंकि यहाँ मार्ग में कोई अवरोध या महाद्वीप नहीं है। कोयाम्बेंग किस देश की स्थानीय पवन है? तो कोयाम्बेंग किस देश की पवन है? जापान की, इंडोनेशिया की, वियतनाम की, मलेशिया की? तो ये कोयाम्बेंग इंडोनेशिया की स्थानीय पवन है। निम्नलिखित में से कौन सी पवन अल्पाइन पर्वत के उत्तरी ढालों पर चलती है? पिस्टल, बोरा, फान, चिनूक? तो फार्म, इसका उत्तर है फान। यह एक गर्म और शुष्क पवन है जो बर्फ पिघलने में मदद करती है। बेंगुइयो चक्रवात किस देश से संबंधित है? बेंगुइयो चक्रवात किस देश से संबंधित है? इसका उत्तर चीन, फिलीपींस, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड? तो इसका उत्तर है फिलीपींस। वायु दाब में प्रति इकाई दूरी होने पर परिवर्तन को क्या कहते हैं? वायु दाब में प्रति इकाई दूरी पर होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? कोरियालिस बल, दाब प्रवणता, अपकेंद्री बल, घर्षण बल? इसे कहते हैं दाब प्रवणता। श्यामल पवन मुख्य रूप से कहाँ बहती है? सहारा में, सहारा मरुस्थल में, फारस की खाड़ी और मेसोपोटामिया में, मध्य एशिया और ऑस्ट्रेलिया में? तो फारस की खाड़ी और इराक में। निम्नलिखित में से किसे व्यापारिक हवाओं का पादना कहा जाता है? कैडल ऑफ ट्रेड विंड्स। अस्वच्छांत, उपोष्ण उच्च दाब की पेटी, डोल ड्रम, उपध्रुवी निम्न दाब की पेटी? तो व्यापारिक पवनों का जो पालना कहते हैं वो कहते हैं डोल ड्रम। यहाँ व्यापारिक पवनें आकर मिलती हैं। सूरा या सूरा नामक ठंडी पवन किस क्षेत्र में चलती है? तो सूरा नामक ठंडी पवन चलती है स्विट्जरलैंड, रूस के यूराल पर्वत क्षेत्र में, मध्य अफ्रीका, अंटार्कटिका, रूस और यूराल के क्षेत्र में चलती है। चक्रवात मिड लैटिट्यूड साइक्लोन का निर्माण कैसे होता है? केवल गर्म हवा से, केवल ठंडी हवा से, तो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियों के मिलन से, समुद्री तापमान बढ़ने से? इसका उत्तर है तो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियों के मिलन से। काराबुरान नामक पवन कहाँ चलती है? गोबी मरुस्थल में, तारिम बेसिन में, कालाहारी मरुस्थल में, सहारा में? तो इसका उत्तर है तारिम बेसिन में। इसे काली आंधी भी कहा जाता है क्योंकि यह भारी मात्रा में धूल उड़ाती है। पवन वेग को किस पैमाने पर व्यक्त किया जाता है? ब्यूफोर्ट स्केल पर, रिक्टर स्केल पर, फॉरेनहाइट या पास्कल पर? तो इसका उत्तर है ब्यूफोर्ट स्केल। कोयाम्बेक नामक शुष्क पवन भारत के किस पड़ोसी देश या क्षेत्र से संबंधित है? श्रीलंका, इंडोनेशिया, म्यांमार, नेपाल? तो इसका उत्तर है इंडोनेशिया। जेट स्टीम की खोज द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किस कारण से हुई थी? समुद्री जहाजों की गति रुकने से, P-21 ब्रह्मोत्सर्ग विमानों की गति में अत्यधिक अंतर आने से, चक्रवातों के अध्ययन से, उपग्रह डेटा से? तो इसका उत्तर है P-21 ब्रह्मोत्सर्ग विमानों की गति में अत्यधिक अंतर आने से। अगला प्रश्न है, हेलम कहाँ की एकमात्र नामी पवन है? आल्प्स पर्वत की, एंडीज पर्वत की, इंग्लैंड या हिमालय की? तो हेलम जो है इंग्लैंड की। कहाँ की है? इंग्लैंड की। वायुमंडल में जियोस्ट्रॉपिक विंड की ऊंचाई सामान्यतः कितनी होती है? 100 मीटर के नीचे, 600 मीटर के ऊपर, केवल समुद्र तल पर या मध्यमंडल में? तो इसका उत्तर है 600 मीटर से ऊपर, जहां सतह का घर्षण हवा को प्रभावित नहीं करता है। तो अगला प्रश्न है, तपोनुमा किस देश की स्थानीय गर्म हवा है? तपोनुमा किस देश की स्थानीय गर्म हवा है? सुमात्रा, थाईलैंड, जापान, वियतनाम? इसका उत्तर है सुमात्रा। तपोनुमा कहाँ की जो है स्थानीय गर्म हवा है? सुमात्रा की। पवन की शक्ति और वेग के बीच में क्या संबंध होता है? पवन की शक्ति और वेग के बीच में क्या संबंध होता है? तो उत्तर है, उत्तर इसका ऑप्शन है शक्ति पवन वेग के समानुपाती होती है। शक्ति पवन वेग के वर्ग के समानुपाती होती है। शक्ति पवन वेग के घन के समानुपाती होती है। कोई संबंध नहीं होता। इसका उत्तर है शक्ति पवन वेग के घन के समानुपाती होती है। विलीवा पवनें कहाँ चलती हैं? सहारा मरुस्थल में, अलास्का, अलेउतियन द्वीप समूह, ऑस्ट्रेलिया का मध्य भाग, दक्षिण अफ्रीका?
इसका उत्तर है अलास्का और अलेतिवन द्वीप समूह। यह एक तीव्र कैटाबेटिक पवन है। किस पवन को नॉर्वेस्टर के समान न्यूजीलैंड में जाना जाता है? चिनूक को, फान स्थानीय पछुआ पवन, नॉर्दर। इसका उत्तर है न्यूजीलैंड के दक्षिण आल्प्स से आने वाली कर्मशुष्क पवन है। इसका उत्तर है स्थानीय पछुआ पवन। अगला प्रश्न है बस्टर किस देश की विशेषता है? बस्टर पवन किस देश की विशेषता है? कनाडा की, न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, नॉर्वे। उसका उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। रासवी वेव्स का संबंध किससे है? रासवी वेव का संबंध किससे है? समुद्री लहरों से, ऊपरी क्षोभमंडल में जेट स्ट्रीम के घुमावदार मार्ग से, स्थानीय चक्रवातों से, व्यापारी पवनों से। इसका उत्तर है ऊपरी क्षोभमंडल में जेट स्ट्रीम के घुमावदार मार्ग से। तो इसी के साथ बच्चों ये हमारा महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो पर समाप्त होता है। आशा करते हैं कि इन वीडियो से आपको लाभ होगा और आप प्रतियोगी परीक्षाओं में अवश्य सफल होंगे।